तिब्बी सहूलियात के फुकदान के बाइस दुनिया भर में नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान को भी नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात के हवाले से एक बड़े चैलेंज का सामना है। आइए इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया भर में नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। दुनिया नौमौलूद बच्चों को बचाने में नाकाम नजर आती है। दुनिया में रोजाना 60,000 नौमौलूद बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं, जबकि ये तादाद सालाना 26 लाख के करीब होती है, जिनमें पैदाइश के पहले रोज जिंदगी की बाजी हारने वाले 10 लाख बच्चे भी शामिल है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान समेत बाद एशियाई और अफ्रीका के 80 ममालिक दुनिया के बदतरीन ममालिक हैं, जहाँ नौज़ायदा बच्चों के जिंदा रहने के इम्कान सबसे कम होते हैं। जापान, सिंगापुर और आइसलैंड में सूरत हाल काफी बेहतर है, जहां नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात बहुत कम है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात की एक बड़ी वजह तिब्बी सहूलतों का फुकदान है, लेकिन इस शरह में कुछ बुनियादी इकदाम करके कमी की जा सकती है। पाकिस्तान में भी नौमौलूद बच्चों की अमवात की शरह तशवीशनाक है। यूनिसेफ अपनी रिपोर्ट में नौमौलूद बच्चों की शरह अमवात के लिहाज से पाकिस्तान को बदतरीन मुल्क करार दे चुका है, जहाँ हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चे 1 माह की उम्र तक भी नहीं पहुँच पाते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। पाकिस्तान में हर 22 में से एक बच्चा 1 माह की उम्र तक पहुँचने से कबल ही इंतकाल कर जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 3 लाख की आबादी में 75 लाख बच्चों के सरकारी और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत में सिर्फ 1,500 बिस्तर मौजूद हैं, जबकि शहर में 75 लाख बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों में 10,000 बिस्तरों की जरूरत है। कराची में यौमिया 10,000 बच्चों को इमरजेंसी में तिब्बी इमदाद की जरूरत पड़ती है। इनमें से 3,000 बच्चों को सरकारी अस्पतालों में लाया जाता है, जबकि कराची के सरकारी अस्पतालों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे के दरमियान बच्चों की शरह अमवात का तनासुब बढ़ जाता है, क्योंकि इन औकात में शहर के सरकारी अस्पतालों में सीनियर माहिरीन अतफाल मौजूद नहीं होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बच्चों की शरह अमवात में कमी लाने के लिए अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात फराहम की जाएँ।